बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 73वां दर्स है। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर में हमने तयम्मुम का बात शुरू किया था। तयम्मुम के बाद में हमने कुरान और हदीस से दलाइल पेश किए थे कि कुरान में, कुरान पाक में तयम्मुम की मशरूइयत आई है और हदीस में भी तयम्मुम की मशरूइयत आई है। तो फरमाते हैं दलीलु मशरूइयत ही, दलीलु ये मुज़ाफ़ है, मशरूइयत मुज़ाफ़ है और हा ज़मीर मुज़ाफ़िर है। तो हा ज़मीर तयम्मुम की तरफ को राजे है। तो इसका मतलब है तयम्मुम मशरू का माना है जायज़ होना, मशरूइयत का माना है जायज़ होना। तो तयम्मुम के जायज़ होने की दलील तयम्मुम के जायज़ होने की दलील अल किताब व कुरान से व सुन्नत और हदीस से। किताब से मुराद कुरान है और सुन्नत से मुराद हदीस है। तो कुरान और हदीस से तयम्मुम की मशरूइयत की दलील, कुरान और हदीस में तयम्मुम के जायज़ होने की दलील, तो वो हमने पढ़ी है इससे पहले वाले दर्स में। जैसे कुरान पाक में फरमाते हैं फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु, कि जब पानी ना मिले तो तयम्मुम करो अपने चेहरे का और अपने दोनों हाथों को माल मिरफक़ैन, दोनों कोहनियों समेत। तो यह कुरान से दलील है। और हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फुद्दिलना अला नास बिसलासिन, तीन चीज़ों की वजह से तीन चीज़ों पर मेरी उम्मत को सारी उम्मतों पर, पहली उम्मतों पर, पहले गुजरे हुए लोगों पर इस मेरी उम्मत को फजीलत दी गई है। पहली चीज़ क्या है कि अल्लाह पाक ने जुइलत सुफूफुना को सुफूफिल मलाइका, अल्लाह पाक ने हमारे ये सफ़े नमाज के लिए जो सफ़े मुकर्रर होती है उन सफ़ों को फरिश्तों के सफ़ों की तरह बनाया है। दूसरी नंबर पर जुइलत लना व जुइलत लना अर्दु कुल्लुहा मस्जिदुन, अल्लाह पाक ने हमारे लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बनाए हैं। जहाँ पर भी सफ़र में हो, हज़र में हो, जहाँ पर भी हो और नमाज का वक़्त आ गया, मस्जिद करीब ना हो तो उसी ज़मीन पर मुसल्ला बिछा के या चादर बिछा के नमाज पढ़ो। ये सारी ज़मीन सबको जो है ना, सारी ज़मीन को इस उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने मस्जिद बनाई है। तीसरी चीज़ जो इस उम्मत को अल्लाह ने दी है वजुइलत लनल अर्दु वजुइलत लना तुरबतु अर्दु सईदन, अल्लाह पाक ने यानी मुतहिरन, अल्लाह पाक ने हमारे लिए ज़मीन को पाक बनाया है तयम्मुम करने के लिए। तो ज़मीन के ये सारी मिट्टी पाक है, जहाँ पर भी वज़ू का वक़्त आ जाए और नमाज का वक़्त आ जाए, वज़ू के लिए पानी ना हो तो उसी जगह पर पाक मिट्टी पर तयम्मुम करो और नमाज पढ़ो अपना। तो ये तो कुरान और हदीस से यानी तयम्मुम के जायज़ होने की दलीलें हैं। अब फरमाते हैं शुरआ ये फिर मजहूल है। शुरआ का माना है जायज़ किया गया है, जायज़ किया गया है। अत-तयम्मुम इसका नाइब फाइल है। शुरआ तयम्मुम जायज़ किया गया है। लिअन्नल इंसान, इसलिए के लिअन्न का माना है इसलिए के इंसान, इसलिए कि इंसान खद याजिज़ु, आजिज होता है, बेशक आजिज होता है, कभी कभी इंसान आजिज होता है। अन इस्तेमालिल माई, अन हर्फ जर है, इस्तेमाल मुज़ाफ़िर, अल माई मुज़ाफ़िर है। मुज़ाफ़िर से माना शुरू करेंगे पानी के इस्तेमाल से, पानी के इस्तेमाल से कभी कभी इंसान आजिज हो जाता है। तो किन किन वजूहात की वजह से आजिज हो जाता है तो वो फरमाते हैं लिकौनी, कौनी की वजह है, माना है की वजह से, अलमा पानी, मफकूद का माना है ना मिलना, पानी न मिलने की वजह से इंसान पानी के इस्तेमाल से आजिज हो जाता है। तो ये जाहिर बात है कि जब पानी ना हो तो इंसान क्या यानी वुजू या गुस्ल किस चीज पर करेगा, तो पानी न मिलने की वजह से इंसान आजिज हो जाता है। तो ये एक वजह है। दूसरी वजह औ लिसबबिन, या औ का माना है या, लिसबबिन का माना है की वजह से, मरज़िन ऐसी बीमारी, किसी ऐसी बीमारी, अस्वाबहु जो पहुंची हो, अस्वाब का माना है पहुंची हो, हा ज़मीर का माना है उसको, जो उसको पहुंची हो। यानी इंसान को जब कोई बीमारी लाहक हो जाए, जब इंसान को कोई बीमारी लग जाए
और वो ऐसी बीमारी है कि अगर उस बीमारी में ये पानी के साथ वुजू या गुस्ल करता है तो इसका इम्कान होता है कि ये पानी के इस्तेमाल की वजह से ये मर भी हो सकता है या ये बीमारी और ज्यादा हो सकती है। तो इस वजह से पहली चीज कि पानी न मिलने की वजह से इंसान पानी के इस्तेमाल से आजिज हो जाता है, या किसी ऐसी बीमारी की वजह से जो इस इंसान को लगी है, उस बीमारी की वजह से पानी के इस्तेमाल से इंसान आजिज हो जाता है। तो फिर करेगा क्या? फतयम्ममु तो बस फा का माना है बस, तयम्मुम करेगा अइवज़न के बदले में अनिल वुजू के बदले में तयम्मुम करेगा, अविल गुस्ल या गुस्ल के बदले में। तो तयम्मुम करेगा वुजू के बदले या गुस्ल के बदले में, फिर वो तयम्मुम करेगा। अगर इस इंसान को पानी नहीं मिलता, या पानी तो है लेकिन इंसान को ऐसी बीमारी लगी है कि अगर उस पानी के साथ वजू करता है तो ये मर भी सकता है, या ये बीमारी ज्यादा हो सकती है, या इस इंसान को ऐसी बीमारी लगी है कि अगर उस बीमारी के दौरान में ये वजू के लिए पानी इस्तेमाल करता है या गुस्ल के लिए पानी इस्तेमाल करता है तो ये इंसान मर सकता है, या इसका ये मरज और भी ज्यादा हो सकता है। तो इन दो वजूहात की वजह से इंसान फिर तयम्मुम करेगा वजू या गुस्ल के बदले में। इंसान नमाज के लिए वजू करता है तो वो तयम्मुम करेगा वजू के बदले में, वजू की जगह पर तयम्मुम करेगा। या गुस्ल इंसान पर वाजिब हो गया है, फर्ज हो गया है, तो फिर ये इंसान क्या करेगा? अगर पानी नहीं है या इसको ऐसी बीमारी लगी है कि वो अगर गुस्ल करता है पानी के साथ तो ये इस बीमारी की वजह से ये इंसान मर भी सकता है, या ये बीमारी और भी ज्यादा हो सकती है। तो अगर बीमार है या पानी नहीं है और इसको गुस्ल या वजू की जरूरत है तो तयम्मुम करेगा। ले अल्लाह असल में है लेअन ला युहरमा, लेकिन नून साकिन के बाद अगर हुरूफ यरमलून में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन नहीं पढ़ा जाएगा, ये नून साकिन उस हरफ में हुरूफ यरमलून में दाखिल हो जाएगा, इदगाम होगा। तो ये ऐसा है ले अल्लाह युहरमा, ये युहरमु है, लेकिन अन की वजह से ये फिर मुजारिक के आखिरी हरफ को जबर मिला है, ये अन नासिबा है, नसब देता है। ले अल्लाह युहरमा, ताकि ले अन का माना है ताकि ला युहरमा महरूम ना हो जाए। अदा का माना है अदा करना। अल इबादत की जमा है, एक को इबादत कहते हैं, ज्यादा को इबादत कहते हैं, तो ये इबादत है, ज्यादा है इबादतों के अदा करने से महरूम ना हो जाए, ताकि ये इंसान इबादतों के तयम्मुम क्यों करे वुजू या गुस्ल की जगह पर? इसलिए करे ताकि ये इंसान इबादतों के अदा करने से महरूम ना हो जाए। अल्लती जो इबादतें जो के ला तसिह सही नहीं होता है, जो इबादतें सही नहीं होता है, इल्ला बिहिमा बगैर, इल्ला का माना है यहाँ करो बगैर, बिहिमा का मतलब हिमा का ये ज़मीर जो है ये गुस्ल और वजू की तरफ राजे है। इस बिहिमा ज़मीर का मर्जा गुस्ल और वजू है कि बिहिमा यानी इन दोनों के न करने की वजह से, गुस्ल या वजू न करने की वजह से इबादत सही नहीं हो सकती। ठीक है, अगर नमाज के लिए वजू नहीं किया तो नमाज नहीं होगा। अगर इंसान पर गुस्ल वाजिब है और ये नमाज के लिए या ये गुस्ल ना करे तो इसकी इबादतें कबूल नहीं होगी, सही नहीं होगी। तो ये फरमाते हैं कि अल्लती जो इबादतें के ला तसिह सही नहीं होता इल्ला बिहिमा बगैर इन दोनों के, यानी बगैर वजू या गुस्ल के। कसलात काफ जारा का माना है जैसे, अस्सलात नमाज, जैसे नमाज वजू या गुस्ल के बगैर नहीं हो सकता। अल्लती जो के हिया वो यानी वो हिया, ये सलात मुअन्नस है तो इसलिए इसके लिए ज़मीर भी मुअन्नस आई है। हिया वो नमाज, अजल का माना है बहुत अहम, बहुत बड़ी। अल इबादत ये इबादत की जमा है। इबादतों में नमाज जो कि इबादतों में बहुत बड़ी और अहम इबादत है, तो ये नमाज
जो कि अहम और बड़ी इबादत है, वुजू या गुस्ल के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन अगर इंसान को कोई उज़र है पानी वुजू के लिए या गुस्ल के लिए इस्तेमाल करने से इंसान को उज़र है, तो फिर ये तयम्मुम करेगा। तो तयम्मुम ये गुस्ल या वुजू का बदल है। अगर वुजू या गुस्ल पानी नहीं है, नहीं कर सकते, या पानी तो है लेकिन उज़र की वजह से, बीमारी तकलीफ की वजह से वुजू या गुस्ल पानी के साथ नहीं कर सकता, तो तयम्मुम करेगा। तयम्मुम करो, फिर उसके साथ नमाज पढ़ो, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नमाज सही हो जाएगा। तो ये तो हम जो है इसका इंसान के इज्ज़ के बारे में हमने पढ़ा कि इंसान जब आजिज हो तयम्मुम यानी पानी के इस्तेमाल की वजह से, तो तयम्मुम करेगा। ठीक है, तो वो हमने अभी पढ़ लिया। अब तयम्मुम किसे कहते हैं अरबी में? अरबी में तयम्मुम किसे? अतयम्मुम फिल लुगत ज़बान को कहते हैं। कोई भी जुबान हो, लेकिन यहाँ पर लुगत से मुराद अरबी है। अतयम्मुम फिल लुगत, तयम्मुम अरबी में तयम्मुम किसे कहते हैं? अल-क़स्द, इरादा करने को अरबी में तयम्मुम कहते हैं। वफ़ी शरअ, और शरीयत में तयम्मुम किसे कहते हैं? हुआ वो, यानी वो तयम्मुम तहारतुन तुराबियतुन, मट्टी वाली पाकी है। तुराबतुन तहारतुन ये मौसूफ है, तुराबियतुन ये सिफत है। तो पहले हम सिफत का माना करेंगे, फिर बाद में मौसूफ का माना करेंगे। तो तहारत मौसूफ है और तुराबियतुन ये सिफत है। तो तुराबियतुन का माना है मट्टी वाली, और तहारतुन का माना है पाकी, मट्टी वाली पाकी। हुआ यानी शरीयत में तयम्मुम किसे कहते हैं? हुआ तहारतुन तुराबियतुन, मट्टी वाली पाकी है, वो मट्टी वाली पाकी है, वो तयम्मुम मट्टी वाली पाकी है। तश्तमिल जो के मुश्तमिल है यानी मुश्तमिल होता है अला मसहिल वजह, अला हर्फ जर है, मसह मुजाफ है, अल वजह मुजाफ है, यानी चेहरे के मसा पर मुश्तमिल है। वो तयम्मुम यानी मट्टी वाली पाकी चेहरे के मसा पर मुश्तमिल है। वल यदैन, और दोनों हाथों पर। मा का माना है के साथ। अल मिरफक एक कोहनी को कहते हैं, ये जो हाथ की कोहनी है, ये हाथ की ये वाली कोहनी है, यानी वुजू में जो है ना ये कोहनी उस समेत। माल मिरफकैन, मिरफक एक को कहते हैं, मिरफकैन दोनों को कहते हैं, दोनों हाथों की कोहनियों को मिरफकैन कहते हैं। तो ये फरमाते हैं कि शरीयत में तयम्मुम किसे कहते हैं? हुआ तहारतुन तुराबियतुन, मट्टी वाली पाकी को कहते हैं। तश्तमिल जो शामिल होता है, वो पाकी शामिल होती है, मट्टी वाली पाकी शामिल होती है। अला मसहिल वजह, यानी चेहरे पर मसा पर। वल यदैन, और दोनों हाथों यानी माल मिरफकैन दोनों कोहनियों समेत, दोनों हाथ कोहनियों समेत। बिस्सईदिन मुतहहारिन, यानी ऐसी पाक करने वाली मट्टी। सईदिन ये मौसूफ है, मुतहहारिन ये पाक करने वाली ये सिफत है। और बा हर्फ जर की वजह से सईदिन मौसूफ पर ये कसरा आया है। बिस्सईदिन मुतहहारिन मौसूफ पर जो एराब होंगे वही सिफत पर भी होंगे। तो मुतहहारिन सिफत है, ये मौसूफ सईद का जो है ताबेदार होगा। तो बिस्सईदिन मुतहहारिन पाक करने वाली मट्टी, ऐसी मट्टी पर, पाक करने वाली ऐसी मट्टी पर, माअन नियत के साथ, यानी पाक करने वाली मट्टी पर जो है ना ये इंसान दोनों हाथों और चेहरे का मसा करेगा। लेकिन शर्त यह है कि नियत करेगा, ये पाकी का नियत करेगा, पाकी की नियत करेगा। और मट्टी वाली पाकी ये तयम्मुम को कहते हैं। तो ये तयम्मुम का बास है। इंशाल्लाह इसके बाद हम तयम्मुम के शराइत पढ़ेंगे कि ये तयम्मुम के लिए इन शराइत पर अमल किया जाएगा। तो वो शराइत इंशाल्लाह आइंदा दर्स में पढ़ेंगे। अब तयम्मुम ये क्यों गुस्ल या वुज़ू की जगह पर यानी ये जायज़ हो गया, तो इसके लिए जो है ना फरमाते हैं कि ग़ज़वे मुरैसिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ग़ज़वा जिहाद के लिए गए थे। तो वहाँ पर रास्ते में किसी जगह पर पड़ाव डाला, वहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से हार गुम हो गया।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिज़वानुल्लाहि अन्हुम को वो हार की तलाश में भेजा। तो इस दौरान नमाज का वक़्त आ गया और करीब करीब पानी नहीं था, तो सारे सहाबा परेशान थे। तो सब सहाबा ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से शिकायत की कि आपकी बेटी की वजह से हम पर ये मुसीबत आ पड़ी कि हमने जो ना नमाज का वक़्त हो गया और हमारा वज़ू नहीं है और करीब करीब पानी भी नहीं है। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को यानी बुरा भला कहा। तो इस दौरान अल्लाह पाक ने कुरान पाक में तयम्मुम के जायज़ होने की जो है ना वो कुरान नाजिल फरमा दिया, फलम तजिदू माअन, अगर आपको पानी ना मिले, आप पानी यानी ना पाए तो फतयम्ममू, तो फिर तयम्मुम करो, सईदन तय्यबन, पाक मट्टी के साथ, सईदन तय्यबन, फमसहू बिवुजूहिकुम, अपने चेहरे का मसा करो, और वअयदीकुम इलल मराफिक, और अपने दोनों हाथों को कोनियों समेत यानी अपने दोनों हाथों पर मसा करो, कोनियों समेत। तो ये आपका जो है ना तयम्मुम हो जाएगा, आप नमाज पढ़ सकेंगे, आपकी पाकी आपको मिल गई, आप पाक हो गए, अब नमाज पढ़ो। तो ये 5वीं या 6ठी हिजरी का जो है वाक़ा है कि ये ग़ज़वे मुरैसिया, ये 5वीं हिजरी में तकरीबन या 6ठी हिजरी में 5 या 6 हिजरी को ये वाक़या पेश आया था। तो उस वक़्त से ये तयम्मुम अल्लाह पाक ने जो है ना जायज़ कर दिया। अगर पानी इंसान को ना मिले तकरीबन 1 मील के फासले में या इससे कम ज़्यादा हो सकता है, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे शराइत में। और फिर जो है ना अगर यानी या इंसान को ऐसी बीमारी है कि अगर ये वज़ू पानी के साथ करेगा या गुस्ल पानी के साथ करेगा तो इसकी ये बीमारी बढ़ भी सकती है या ये इंसान मर भी सकता है। तो इन 2 वजूहात की वजह से, पानी न मिलने या इंसान बीमार है, बीमारी की वजह से पानी का इस्तेमाल इसके लिए जो है ना मुमकिन नहीं है, तो इन 2 वजूहात की वजह से अगर इंसान को ये 2 वजूहात है तो फिर तयम्मुम करेगा। तो तयम्मुम का तरीका हमने इससे पहले वाले दर्स में सीखा था। तो आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हाज़ा हुवल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।